तो दोस्तों झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए, यह है दोस्तों आप सभी का क्वेश्चंस पेपर झारखंड बोर्ड क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का, जिसका दोस्तों एग्जाम आज आप सभी का होने वाला है। यदि दोस्तों आप लोग ये झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के विद्यार्थी हैं और आज दोस्तों आप सभी जो है 28 फरवरी के दिन आज ठीक है हिंदी इलेक्टिव का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी इलेक्टिव का 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आज आप सभी के हिंदी इलेक्टिव के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो। दोस्तों प्रश्न हम लोग जो है 6 से लेकर के हम लोग जो है 40 तक का सारा प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे, जो आप सभी का आज के पेपर में दिया जाएगा। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर के 5 तक का जो प्रश्न है आप सभी का पैसेज का है, पैसेज आप लोग आज एग्जाम में बना लीजिएगा, पैसेज आप सभी का आसान वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पद्यांश से सारा प्रश्न को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग एग्जाम दीजिए तो एक पद्यांश रहेगा, पद्यांश आप सभी का यहाँ पर आप सभी का आ चुका है। पद्यांश दोस्तों की यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं उसी पर बैठा कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम तो दे पैसे वाले, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाले से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। इसके बाद यहाँ लिखा कि वहीं बैठे फिर बड़े मजे में बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहकर ठीक है बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो दोस्तों यहाँ पर माँ और बेटे को लेकर के बांसुरी को लेकर के यहाँ पर पद्यांश एग्जाम में रहेगा। चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कि बालक के कंदप पर ठीक है कंदप के पैर पर बैठ के क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बांसुरी बजाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बांसुरी बजाना, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर की बालक कंदप के पेड़ की किनके किनारे होने की इच्छा करता है। तो हम लोग अभी देखिए कि जो बालक है दोस्तों कहता कि यदि तुम होती यमुना के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 8 नंबर कहता है कि बालक माँ से क्या चाहता है। तो दोस्तों बालक यहाँ पर माँ से जो चाहता है आपका बांसुरी चाहता है, क्योंकि वो बांसुरी बजाना चाहता है और बांसुरी बजाकर ही माँ को बुलाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांसुरी। 9 नंबर कहता है कि बालक कंदप की डाली के नीचे होने की कल्पना क्यों करता है, यानी कि जो बालक के कंदप के डाली के नीचे ही क्यों होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऊपर चढ़ने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पद्यांश दिखा दिया। गद्यांश का जो प्रश्न आप लोग 205 नंबर एकदम बिल्कुल और आप लोग आसान से बना लीजिएगा। बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाना चाहता है, तो माँ को बुलाना चाहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर आप सभी का ग्रुप बी का प्रश्न आ चुका है एग्जाम का, जो कि रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति माध्यम यानी कि ग्रामर का प्रश्न आपका रहने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र में मैं आपको विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, यानी कि जो प्रार्थना पत्र होता है उसको में विश्वासी जो लिखने के बाद इसका एक साइन होता है, किसका साइन होता है आपका प्रेषक का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेषक का करेक्ट आंसर। 11 हो गया। 12 नंबर रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होनी चाहिए, यानी कि जो जानकारी आपका रिपोर्ट में मिलता है ये तो जानकारी कैसी होनी चाहिए, तो आपका काल्पनिक है, कथात्मक है, विस्तृत है, यहाँ पर है आपका तथात्मक और सच्ची घटना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर तथात्मक और सच्ची घटना पर। अब देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो दोस्तों पत्रकारिता का मूल तत्व हो जाएगा जिज्ञासा, यानी कि जानने की जो भी पत्रकारिता करता है उसको जानने की चाह बहुत होती है, तभी वो लोग रिपोर्टिंग करता है, नए नए चीजों को बताता है। इसका दोस्तों आपका 14 नंबर का प्रश्न है। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो। दैनिक जागरण समाचार पत्र है, ये कैसा पत्र है, तो सभी का पता है कि हिंदी का पत्र है, यानी कि हिंदी में ये अखबार को छापते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 15 नंबर कहता है कि उत्तान मानदंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ये दोस्तों आपका हिंदी का जो भारत में सबसे पहला आपका क्या है न्यूज़पेपर है, जिसका नाम है उत्तान ठीक है मानदंड, जो कि दोस्तों ये आप सभी का 1826 में भारत में प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1826, और यही आपका जो पहला हिंदी का अखबार पेपर है। 16 नंबर कहता है विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों भाषा कैसी होती है प्रयुक्त, तो व्यवहारिक और भाषाएं ठीक है, व्यवहारिक भाषा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर कहता है कि फीचर लेखन के किस लिए ठीक है, फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों फीचर जो लेखन होता है इसमें किसकी आवश्यकता है आप सभी को बताना है। तो इसमें आप सभी का हो जाएगा कल्पना शक्ति का, अनुभूति का, अवलोकन का, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का होता है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। जो फीचर होता है इसमें दोस्तों जो भी फैक्ट बताया जाती है आपका मनोरंजक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनोरंजक इसका करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हो 19 नंबर, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो पत्राचार दोस्तों किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका हो जाएगा। तो यहां पर देखिए संकेतों का नहीं, व्यासनों का नहीं, ये आपका विचारों का है, क्योंकि पत्राचार के माध्यम से विचार का आदान प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 20 नंबर का था रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों रिमाइंडर जो है ये शब्द है, इसको हिंदी में हम लोग जो है अनुस्मारक कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ग्रामर और आपका पैसेज का जो प्रश्न है 20 को एग्जाम में रहेगा, इसी प्रकार का खत्म हो चुका है। अब आपका पाठ्य पुस्तक का प्रश्न यहाँ पर चालू हो चुका है, जो कि दोस्तों अब आपकी किताब का प्रश्न है। जैसे कि कहता कि भाव पुरुष प्रवचन के अंत में, ठीक है, पहुंचने हुए कहने लगे कि भाइयों और बहनों डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, अंधकार में ही प्रकाश की किरण है, जैसे कि प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश ही प्रकाश बाहर नहीं, ठीक है, प्रकाश भी है और प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बूझे हुए उस ज्योति को जगाओ। तो दूसरी आपका किताब का प्रश्न में तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं लूंगा, सीधा हम लोग आते हैं 21 नंबर की ओर। भव्य पुरुष किसने, ठीक है, किससे न डरने को कहता है। तो दोस्तों भव्य पुरुष जो आप सभी का यहाँ पर अंधकार से, अंधेरा से न डरने के लिए कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर कहता है कि जहां पर अंधकार है वहीं पर क्या होता है। तो जहां अंधकार होता है वहीं पर क्या होता है, प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं अंतर की क्या जागना है, अंतर की, ठीक है, जगाना क्या है। तो अंतर की जो जगाना है यहाँ पर क्या है, ज्योति को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना प्रश्न दोस्तों फटाफट देख लीजिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन हंस पड़ा, दोस्तों हंस कौन पड़ा था, यहाँ पर कौन हंस रहा था। तो आपका लेखक हंस रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका 24 नंबर जैसे आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पर पद्यांश आपका किताब कहेगा, जो कि पद्यांश कहता है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रूना की मृदु किरणों थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकल से चीर अभिशापित बेबस उसका, ठीक है, उस चकवा चकाई का। इस प्रकार से आपका पद्यांश है जो कि किताब का था। 25 नंबर का था किस ऋतु का शुभ प्राप्त यहाँ पर किया गया, शुभ प्राप्त, ठीक है, यानी कि भोरा। तो दूसरे यहाँ पर हो जाएगा वसंत का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 26 है कि अरुण कैसा है। दोस्तों अरुण आप सभी का पूछा, ये आप सभी का हो जाएगा बालारूना, बालारुण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर की निशा शब्द का मतलब क्या होता है। तो निशा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का, ये हो जाएगा रात्रि, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितना प्रश्न दोस्तों फटाफट देख लीजिए, चैनल पर पहले बार आए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस पक्षी को अलग अलग रात बितानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर चकवा चकाई को, ठीक है, चकवा चकाई को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम यहाँ पर पूछा तो हो जाएगा आपका धनपत राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह का जो कहानी है, जो इसका चैप्टर है, इसका लेखक कौन है, प्रेमचंद है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूखा पत्ता किसकी रचना है। दोस्तों सूखा पत्ता यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जो है अमरकांत का रचना है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट 32 नंबर ज्योतिद्वा फूले, ठीक है, पाठ के लेखक कौन है। तो ज्योतिद्वा जो फूले, इसके जो पाठ के लेखक आपका सुधा अरोरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामा किसकी रचना है। दोस्तों यामा आप सभी का महादेवी वर्मा की रचना, सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब संध्या के बाद पाठ के रचयिता कौन है। संध्या के बाद यानी कि शाम के बाद जो पाठ के जो रचयिता है आप सभी का पंत हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। सूरसागर किसकी रचना है। दोस्तों सूरसागर किसने रचा है। तो सूरसागर आप सभी का रचा है सूरदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसका 36 नंबर कहता है कि जाग तुझको दूर जाना कविता के कवि कौन है। यानी कि यहाँ जो कविता दिया गया है जाग तुझको दूर जाना, इसके कवि का नाम पूछा, लेखा यानी कि आपका पोएट्री का नाम पूछा, जिसका नाम हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के लेखक कौन है। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के लेखक हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। आगे बढ़िए 38 नंबर, मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों क्या लड़की बन गया था। नहीं सर जी, तो ये दादा चल बसे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, आवारा मसीहा दिशाहारा, ठीक है, नामक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका पाठ के लेखक आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अंतिम लास्ट प्रश्न एग्जाम का आ चुका है, आवारा मसीहा किस व्यक्ति की जवानी पर आधारित है? तो ये आप सभी का शरत चंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये रहा आप सभी के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेक का ओरिजिनल क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।